ਹੁਣ मैं बेनती करता हाँ डॉक्टर अशोक भाटिया जी कि वो पंजाबी ते हिंदी लोक कथा के तालमेल नूं लैके भी दोनों ने विधावां ने एक दूसरे तो की सीखिया है उस नूं लैके 20 मिनटां दे विच अपनी गलबात करनगे डॉक्टर अशोक भाटिया जी। 28वें अंतरराष्ट्रीय मिनी कहानी समागम के अज दूजे दिन साढ़े सामने विद्वानों का प्रधानगी मंडल और आदरणीय दोस्तों, मेरी तबीयत अगर साथ देगी तो मैं भी मिनट गल करूँगा। अगर लगे थोड़ा मामला गड़बड़ है तो पिछे छड़ के फिर मैं जा भी सकता। थोड़ा बीपी का मसला है, बीपी लो हो जाता है, चलो वो मर्जी है। विषा मिनी कहानी और हिंदी लघु कथा का आपसी तालमेल। 10 सेकंड में गल मैं भी खत्म कर देना वा। तालमेल इस सामने साढ़े को सब तो बड़ा प्रमाण है। 50 तो वध मिनी कहानीकार और 30 तो वध सारे देश तो आए हुए लोक कथाकार। और ये अज का माहौल नहीं है, ये 1990 तो लैके अज तक का जिहड़ा मेहनत है मिनी कहानी मंच की, ये उसका परिणाम है। मैं कुछ गल्लां तुहाडे सामने रखना वा, कुछ किताबां तुहानूं दिखाना चाहांगा और एक दो गल्लां तुहानूं हो सकता है कि ठीक ना भी लगन, लेकिन मैनूं ठीक लगदियां ने। मैं तुहाडे सामने विचार विमर्श की तुहाडे सामने जरूर विनम्रता दे नाल रखना चाहूँगा। सन 1973 च तरकश नाम की एक किताब आती है जिहदी मिनी कहानियां का चयन ओम प्रकाश गासो ने किया सी और संपादक रोशन फुलवी ने रामपुरा फुल मंडी जिहड़े सी उन्होंने किया सी। इस विच 48 मिनी कहानीकार हैं। मैं बोलना हिंदी से पंजाबी चल के तो चलो फिर अगे हिंदी चल पाऊंगा। 48 मिनी कहानीकार सन 1973 विच और किसी दा एक, किसी दा दो, किसी दा तीन। सवाल यह है, रातों रात ते वो लेखक पैदा नहीं हुए और असी 1972 तो पिछे जाते नहीं है। गल्लां जरूर 1974 तक दी हुई ने। इस तो पहले केड़ी केड़ी मिनी कहानियां कद कद लिखिया गई, उन्हों का की स्वरूप सीगा, वो मिनी कहानी का जिहड़ा जी संरचना होंदी है वो किन्ने नेड़े हैगियां ने उस इतिहास नूं दोबारा तो वेखण दी और गौलण दी लोड़ है। बर्फी दा टुकड़ा दे बारे मेरी राय थोड़ी भिन्न है, मैं जरूर रखना चाहना। एक की कारण है कि 1972 विच बर्फी दा टुकड़ा नाम की किताब आई और उस तो बाद इन्ने मिनी कहानी संग्रह आए ने। 94 मिसाली मिनी कहानी संग्रह डॉक्टर दीप्ति ने कढ़े होने 2-3 साल पहले। किसी विच बर्फी का टुकड़ा संग्रह की एक भी मिनी कहानी नहीं हैगी। एक ही कारण कि वह स्तर ऐसा नहीं हैगा। मैनू ऐसा ही लगता। मैं वो कुछ रचनावां पढ़िया ने कि बहुत नेड़े ने। जिवें साडे इत्थे सारिका च ना घटना कथा आती सी। सारिका च की करदा सी, कमलेश्वर ने बड़ा एक सियाणप की जिहड़ी लघु कथा है वो उत्ते ते लघु कथा का एक उन्होंने बना रखा सी, लोगो जाओ लगाते सी। जिहड़ी लघु कथा नहीं लगती उन्होंने वो उत्ते घटना कथा लिख के उन्होंने लिख दिंदे सी। इनू अज हिंदी लोक कथा और पंजाबी मिनी कहानी दोनों च इन्हों अलगाउण की लोड़ है। किहड़ियां घटना कथावां ने एक पासे कर दो, जे कर सकते हैं तो लालच छड़ना पेगा, मोह छड़नी पेगी और तटस्थ निरपेक्ष नजरिए नाल ये काम करना पेगा, जो असीं नहीं किया। और करोगे तो कई परेशान भी होंगे, लेकिन विधा और वो भविख लिए चंगी गल है। मैंने लगता है मैंने हिंदी च हुण पहुंचना चाहिए। तालमेल की बात करें तो सन 1972 से अणु पत्रिका जो निखालिस तो मिनी कहानी की नहीं है, लेकिन उसमें मिनी कहानियों के साथ साथ और चीजें भी आती रही, तो वहां से कुछ कुछ बीच बीच में हिंदी लघु कथाएं भी वो शामिल करते रहे। मैंने उनसे बात की है। अब 73 से लेकर ये कहां जाती है पंजाबी मिनी कहानी, कहां गुम हुई, वो लघु कथाएं कहां हैं, वो मिनी कहानियां कहां हैं जो 73 के बाद और सन 85 से पहले आती रही। ये खोज, इस खोज की जरूरत हो सकता है खोज की हो, मेरे सामने नहीं है।
डॉक्टर हरप्रीत राणा है, पीएचडी किए हुए है, हो सकता है इन्होंने की हो, तो मैं जरूर चाहूंगा वो हमारे सामने आए। सन 1985 तालमेल के लिहाज से एक ऐतिहासिक वरा सीगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति, डॉक्टर देवेंद्र बिमरा और बलजीत चौहान, बलवंत चौहान, इन्होंने तिन्हों ने मिल के अस्तित्व का एक लघु कथा विशेषांक हिंदी च कढ़िया। मैं तुहानू जरूर दसना चाहना वा कि डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति मूलतः हिंदी भाषी ने, अबोहर तो आए ने, ये तो निखालिस पंजाब विच आ गए तो इत्थे पंजाबी दे हो गए, लेकिन ये हुण पंजाबी हिंदी दोहां भाषावां दे, एक श्याम सुंदर अग्रवाल और एक हुण साडे इत्थे उभर के आए ने युवराज प्रभाकर, ये दोवां भाषावां दे ने और दोनों भाषावां च आवाजाही बराबर हैगी। युवराज जी की गल मैं बाद च करूँगा लास्ट में। इन्होंने अस्तित्व नाम की एक विशेषांक कढ़िया, उस वेले दे जिन्ने 94 रचनाकार सीगे हिंदी दे, वो सारे उहदे च उन्होंने शामिल किया और हिंदी लघु कथावां ही उहदे च शामिल सीगियां। पंजाब दे विच बैठ के हिंदी लघु कथा दे उत्ते काम करन दा मतलब की है, पंजाब दे विच उसनूं फैलेगी। जदों किसी एक भाषा का साहित्य दूजे भाषा के सामने या साहित्य के सामने आउंदा हैगा, उसका उस पर असर पए बिना रह नहीं सकता है। तो जिन्ने मर्जी शुद्धतावादी हो जाए, शुद्धता तो सिर्फ हवाई चीज हैगी। ये लड़न लई है, अपना झंडा बुलंद करने लई है, तंग दिली लई है, वोटां लई है, शुद्धतावाद होर कुछ नहीं है। असीं अपनी ड्रैस देख लो, साढ़े कोल कित्थों कित्थों की आया हैगा, कोई मुसलमानों तो आया, कुछ अंग्रेजों तो आया। इस कंपोजिट कल्चर है, वो इस तरह ही चलता है। तो 1985 च इन्होंने कुल उसके 11 अंक कढ़े और हर अंक विच हिंदी लघु कथा शामिल सी और एक अंक जड़ा पूरा का पूरा लघु कथा विशेषांक सीगा। मैं समझना एक बहुत बड़ी ये अपने आप दे विच शुरुआत है। पंजाबी च होंद भी कढ़दे सी, लेकिन मैं इसका जिक्र कर रहा। दूसरी गल कि सन 1987 च एक विक्रम सोनी, साडा नाम बड़ा बड़ा नाम है हिंदी दे विच, मैं उन्होंने अगर हिंदी लफ्ज विच कहां तो उपेक्षित लक्ष्मण। राम के सामने लक्ष्मण की कोई गल ही नहीं, सज्जे खब्बे ना उर्मिला की कोई गल है, राम और सीता हो जा रहे हैं भाई, वो भी तो बंदे सीगे। उपेक्षित लक्ष्मण ने विक्रम सोनी ने हिंदी लघु कथा 1981 तो 1989 89 दिसंबर तक 33 या 34 अंक उन्होंने दिते त्रैमासिक पत्रिका, और उसको स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिस तरह की मिनी मैगजीन निभा रही है। ये 1987 उन्होंने एक लावा नाम नाल एक किताब कढ़ी। मैं उस वे पंजाबी चो हिंदी च अनुवाद करता होंदा सा, पंजाबी ट्रिब्यून पढ़ता होंदा सा, ते इहदे च हिंदी और पंजाबी दोहों दियां करीब करीब बराबर रचनावां शामिल ने। और पंजाबी की जिहड़ी मिनी कहानियां ने उहदा तकरीबन सारियां दा 20 के करीब हैगियां ने, वो अनुवाद मैनूं उन्होंने कहा सी ते मैं करके उहदे भेजा सी। 1987 जनवरी का एक ऐतिहासिक अंक पुस्तक हैगी। थोड़ा आगे चलिए। इस दौरान देखो सन 1978 में रमेश बत्रा सारिका चाहते हैं, सुभाष नीरव जी बैठे हैं, उन्होंने खास दोस्त रहे हैं क्योंकि दिल्ली से खूब जाते थे उन्होंने। रमेश बत्रा और सुरजीत जिहड़ा दिल्ली मोती नगर च रहिंदा सी, इन्हां दोहां ने पंजाबी मिनी कहानी का हिंदी च अनुवाद करके सारिका च खूब छपाया। मैंबर हुंदा सी सारिका का, ते देखते रहे सुरजीत, अनुवाद सुरजीत इन्ना ज्यादा, रमेश बत्रा तो भी ज्यादा। इनू ये भुलण वाली चीज नहीं हैगी। ये दोहां के स्वरूप नू जोड़ के और दोहां दे विच निखार का काम करने वाली गल है। 1990 च एक किताब आंदी है श्रेष्ठ पंजाबी लघु कथाएं, एक कदंबरी प्रकाशन तो छपी सी। मैं बड़ी विनम्रता नाल एक दो गल्लां कहना चाहना वा। 1990 च कोई फोटो सैट नहीं सी, कंप्यूटर ते वैसे बाद आया है। पंजाबी ट्रिब्यून में जाके, और मैं धन्नवादी हाँ पंजाबी ट्रिब्यून के सारे कर्मचारियों का, इन्ना खुला दिल पंजाबियों का जिवें खुला दिल हुंदा हैगा, पंजाब में आके वैसे ही खुलापन नजर आता है। हरियाणा च बैठे हो तो लैग पुल एक ही लफ्ज है, लैग पुलिंग तो अलावा कुछ है नहीं। अच्छा हो गया क्यों मद रहा है, ईर्षा द्वेष ना भरे कि स्त्रियां ते की पुरुष भी भरे ने जिन्होंने सोचना कि शायद ईर्षा नहीं करते। पंजाबी लघु कथाएं
पंजाबी ट्रिब्यून में मैं जाता था 1988 की गल है और रोज जाके वो एक एक महीने की फाइल लैके उस चों कापी दे नोट करनियां मिनी कहानियां जिहड़ियां चंगियां लगदियां सीगियां वो नोट करके लैनियां और फिर बाद च उन्हां दा अनुवाद किया जो 85 मिनी कहानियां पंजाबी दियां ने उस वेले जिहड़े भी लिख रहे सीगे तुहाडे वरियाम संधू की काली धुप बड़ी मशहूर रचना हैगी है डॉक्टर दीप्ति ने डॉक्टर अग्रवाल ने होर सारे खेमकरनी जी भी मेरे ख्याल हैगे इहदे च इन्हां दी भी एक रचना हैगी ते इस तरह ये किसी भी दूसरी भारतीय भाषा हिंदी तो इलावा दूसरी भारतीय भाषा की चुनवियां लघु कथावां या मिनी कहानियां कह लो दा ट्रांसलेशन और किताब दे विच एक पहली किताब है। अगर मैं फैक्ट गलत दसा तो मैं कुछ दस देना बाद च मैं हुण तक मैं कहता आ रहा हाँ किसी ने मेरे नाल गल नहीं की जदों एक किताब लैके अंमृतसर दीप्ति जी नूं याद है इस तरह घेरे च बैठ के तुसीं बैठे सी गल कर रहे सी मैं थोड़ा लेट आया सी एक किताब लैके मैं पहुंचा अंमृतसर ते उस होर तो मैनूं हिंदी वाले याद नहीं है वो शायद पहला पहला तुहाडा सम्मेलन सीगा 1990 का सुभाष नीरव उत्थे बैठे सी सुभाष नीरव का मैं तुहानूं दसां इन्ना काम है अनुवाद से एक ट्रक भर के काम है इन पंजाबी कहानी और नावलों से भी इन्ना काम है असी मतलब लिस्ट बनाते रह जाओ लिस्ट खत्म नहीं होंगी रोज ही हर साल 2-3 किताबां आ जांदियां ने उसे भी लगे सीगे 90 तो पहले भी लेकिन ये फिर इन्होंने देखा कि किताब है वापसी ते अंबाला मेरे को आए उत्थे रुके मैं कहं मैनूं एड्रैस चाहिए ने सारे मैं कहा करो सारे एड्रैस बनाई कार्बन कापी उस कार्बन कापी चलती होंगी सी और फिर इन्होंने अनुवाद किया और फिर शायद 1991 से एक प्रयास मैगजीन करते साइक्लोस्टाइल चक्र मुद्रित प्रयास पत्रिका का 8वां अंक मिनी कहानी विशेषांक निकाला इन्होंने शायद 1991 में जल्दी ही निकाला है और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा 1990 में ही भारतीय लघु कथा कोश जो समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक है बलराम उनके संपादन में है 2 खंडों में उसमें ज्यादातर पंजाबी लघु कथाओं का अनुवाद इनका किया हुआ है 1-2 का मेरा भी है फिर 1995 में आया विश्व लघु कथा कोश 4 खंडों में उसमें भी पंजाबी के ज्यादातर अनुवाद सुभाष नीरव जी के किए हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि थोड़ा ये देखें कि कौन आदमी कहां बैठकर क्या काम चुपके से कर रहा है किसी को नहीं पता ये बंदा चुपके से बैठ के रोज मेरे ख्याल 4-5-6 पेज रोज अनुवाद करते हैं सोने से पहले तो ये हमें ये सारा काम करना पड़ेगा ये जो है ना ये पुल जो बनाए हैं और अनुवाद किसका होगा अनुवाद उसी चीज का होगा जो थोड़ी बेहतर रचना है हर कमजोर रचना का अनुवादक क्यों अनुवाद करेगा उसको है भी मैं अच्छी होगी तो रचना तो मेरा भी नाम आएगा और अनुवादक कुछ मांगता नहीं अनुवादक वो कबूतर हैं जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एक भाषा से दूसरी भाषा में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में चीजों को लेकर जाते हैं अपनी पीठ पर लाद कर अपनी संवेदना के साथ अपनी कलम के साथ और बदले में कुछ नहीं मांगते ये खूबी है मैं इसलिए सुभाष नीरव का जिक्र ये मैं करना चाहता था अब थोड़ा सा जिक्र मैं ये सारा का सारा जो तामझाम है इतना सारा यहां तक कैसे आया 1990 से लेकर आज तक कोई ऐसा मिनी कहानी का आयोजन नहीं है जिसमें हिंदी के लेखक ना शामिल हुए एक भी ऐसा नहीं 28/28 ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है सिर्फ पंजाब संकीर्ण हो सकते थे आप लेकिन खुला दिल सांस्कृतिक आदान प्रदान भाषाई आदान प्रदान क्योंकि देश का माहौल तो सारा वही था ना जो 70 के दशक में देश के जो हालात थे हम सब जानते हैं महंगाई और क्या सब कुछ और हिंसा और सब कुछ था तो वही हालात पंजाब में थे वही हिंदीभाषी प्रदेशों में थे तो ये समय का दबाव था कि उसमें से चीज ये उभर कर सामने आई हमारे हिंदी में तो युवा पीढ़ी को अपने आप को व्यक्त करने का एक नया मौका मिला जो बाकी आंदोलन थे वो ठंडे पड़ रहे थे समांतर कहानी आंदोलन और सचेतन कहानी आंदोलन और बहुत कुछ था अकहानी ठंडी पड़ रही थी और ये फिर एकदम से उभर के आई और सारिका जैसी पत्रिका आई लेकिन पंजाबी की खूबी क्या है किसी व्यावसायिक पत्रिका ने मिनी कहानी का दामन नहीं थामा जिस तरह हिंदी भाषा को कभी किसी सरकार ने संरक्षण नहीं दिया ये जनता की भाषा है इसी तरह मिनी कहानी जन जन की कहानी है लघु कथा जन जन की विदा है ये कोई इलीट पर्संस के लिए अभिजन के लिए नहीं है ये कोई इलीट पर्संस के लिए नहीं है ये जन की विदा है और जन की विदा जितनी रहेगी
उतनी इसी कारण ये आज तक चली आ रही। थोड़ा सा और आगे चले, मैं डॉक्टर दीप्ति और डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल का इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि ये दोनों भाषाओं में पारंगत है। पंजाबी से हिंदी में और हिंदी से पंजाबी में इन्होंने कितना अनुवाद किया, ये किताबों में जो हमें दिखाई देता है उससे पता नहीं चलेगा। विभिन्न पत्रिकाओं में इन्होंने ना जाने कितनी मिन्नी में हिंदी से पंजाबी का अनुवाद किया और उनमें कोई नाम नहीं लिया, नाम नहीं रखा कि अनुवादक कौन, सिर्फ किताबों में अनुवाद जा रहा है, और वो भी अनुवाद दूसरी भाषाओं के भी। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, 3 विशेषांक इन्होंने निकाले। जब हरिशंकर परसाई विशेषांक निकाला था तो मुझसे बात की, मगर मेरे पास उनकी सारी रचनाएं हैं। परसाई रचनावली के दूसरे भाग में उनके 77 लघुकथाएं हैं। हालांकि वो 1985 में छपा था और परसाई 1995 में गए, उसके बाद की रचनाएं किसी के पास नहीं, किसी ने संजोने का प्रयास नहीं किया। फिर जब आता है फिर हमें मिलती नहीं है बाद में। तो हरिशंकर परसाई विशेषांक 5 मिनट और हैं, 2 मिनट, ठीक है। और प्रेमचंद विशेषांक और मंटो विशेषांक मैं सारी के सारी बीच में छोड़ रहा हूं। लघुकथा.com का जिक्र भी करना चाहता हूं, उसमें भी पंजाबी का खूब उसमें जिक्र है। मैं सिर्फ ये 5 बिंदु रख रहा हूं आपके सामने 2 ही मिनट कि दोनों ने एक दूसरे से क्या लिया और क्या कमजोरी नहीं ली, वो अपनी अपनी में चल रही है। हिंदी की बढ़ते आकार की प्रवृत्ति पंजाबी की इधर की लघुकथाओं में दिखाई देती है। आप याद करो, 2 के 3-4 मिनट हो सकते हैं भाई, मुझे जरूरी है बात करनी। हमारे यहाँ 200-250 शब्दों की रचना होती थी 87-88 में। बराम अग्रवाल जी यहाँ बैठे अच्छी तरह जानते हैं, हम इकट्ठे थे 88 में वहां। बलेंदु शेखर तिवारी ने मुझे चिट्ठी लिखी बाद में। अब समय आ गया है कि 250 शब्दों से बड़ी जो रचनाएं हैं उनको लघुकथा के दायरे से बाहर किया जाए, और आज अभी यहाँ 1000 शब्दों तक की है। दीप्ति जी ने कल बताया, ये आकार बढ़ता जा रहा है, 500, 600, 700। बाहरी आकार भी बढ़ाना पड़ेगा और भीतरी जो है वो अतिक्रमण करना पड़ेगा। वो काव्यात्मक तत्व और उससे लेकर कम शब्दों में ज्यादा अर्थ कैसे वहन कर सके रचना, दोनों तरह से बात करनी पड़ेगी। तो ये प्रवृत्ति मिनी कहानी पर में दिखाई देती है, जो अच्छी बात है, क्योंकि आकार में बंदिशें नहीं है। इन्होंने शुरू में शर्तें बनाई थी, वो मेरे पास लिखित में नहीं है, लेकिन वो शर्तें अब टूट चुकी हैं। दूसरा, हिंदी में काल दोष की बीमारी पैदा की गई, जानबूझकर पैदा की गई। मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी दहशत थोड़ी बहुत पंजाबी तक भी पहुंची है। तीसरा, पंजाबी में पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं सामने आई, कमाल की रचनाएं। मेरे ख्याल हिंदी से बेहतर रिश्तों के ऊपर अगर दिखाया जाए तो पंजाबी मिनी कहानी में रचना है। डॉक्टर दीप्ति की रचना है रिश्ता, सबने पढ़ी होगी। मोगा तो पहले दी कोई सवारी ना हो गई, याद है सबको। इंसानियत का रिश्ता बाद में सामने आया। ये है रचना, ये है रचनात्मकता, ये है कल्पना जिसकी जरूरत है, और हिंदी में उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। चौथा, हिंदी पंजाबी की अनेक योजनाओं का आपस में आदान प्रदान होता रहा। जैसे पंजाबी में अभी डॉक्टर दीप्ति हैं, ये जगदीश कुलरिया उसमें बड़े सक्रिय रहे। 40 पृष्ठों की पेपर बैक सीरीज निकाली गई, 10 या 11 कुल निकाली इन्होंने। और हिंदी में उससे प्रेरित होकर हम 4 लोगों ने, ये सामने बलराम अग्रवाल बैठे, एक भगीरथ हैं, माधव नागदा हैं, और मैं उसमें शामिल था। जलसा नाम से, जन लघुकथा साहित्य नाम से हमने भी 8-10 उसमें वो निकाली। ये उनका प्रभाव था। और पंजाबी ने प्रभाव क्या लिया, हमने मधुदीप ने एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का काम किया, पड़ाव और पड़ताल नाम से। 6-6 लोगों की 11-11 लघुकथाएं और उन पर चर्चा, हर एक खंड में 15 खंड वो, फिर 10 खंड एक एक रचनाकार पर, फिर और भी उन्होंने 32-33 खंड निकाले। उससे प्रेरित होकर डॉक्टर दीप्ति और पूरी टीम ने पंजाबी में पड़ा ते पड़चोल नाम से 3 खंड निकाले, 7 की 21 रचनाएं। अब आइए 2 मिनट और फिर खत्म। हिंदी में परिभाषाएं देने और उपविधा पर व्यर्थ बहसबाजी रही, पंजाबी इसमें नहीं पड़ी है। उपविधा है जी, विधा है जी, बेकार की बातें। पंजाबी में एक और कमजोरी रही, मैसेज क्या देती है। अब सीधे सीधे मोटे तौर पर जब मैसेज आएगा तो उसमें सूक्ष्म जो चीजें हैं वो गायब हो जाएंगी। मुझे याद है अबोहर में, बस एक कमेंट हुई, अबोहर में जो सम्मेलन था उसमें एक रचना पढ़ी गई, मुझे नाम अब याद नहीं रहा। उसने मैसेज क्या देती, वो मिडिल क्लास की मानसिकता थी, सूक्ष्म थी। हम मोटा मैसेज देखेंगे फिर मोटी मोटी रचनाएं आएगी, बारीकी नहीं आएगी। अब आइए थोड़ी सी बात के प्रयोग नहीं हो रहे, बस 1 ही मिनट रहेगा मेरा।
प्रयोग नहीं हो रहे, कल से आज तक चिंता का विषय है। सवाल ये है इसमें, क्यों नहीं हो रहे? क्या प्रयोग के नाम पर प्रयोग होंगे? नहीं होंगे। हम यथार्थ के दबाव को कितना महसूस कर रहे हैं? जब हम महसूस करेंगे और फिर हमें साढ़े अंदर बेचैनी होगी, भाई नहीं गल कह पा रहे, इसलिए इन्हों किमें कहिए, फिर साडा रास्ता कोई एक्सपेरीमेंट करने का निकलेगा। जब असं दबाव महसूस नहीं कर रहे या दबाव महसूस करने तो उस गल छड़ दें। कल मैं गल की सुरक्षित यथार्थ, चुप करके कोने बैठ जाओ। राजनीतिक लोककथाओं के भी सुरक्षित यथार्थ है, दोनों के बीच ज्यादातर। और एक कफन कहानी साढ़े इतने मैं तो बड़ा जिक्र करना वा, कफन कहानी बई प्रेमचंद की सारे ने पढ़ी होनी है कि बई इस तरह कफन के पैसे लैके तो शराब पी के डिग गए, कभी किधरे होता नहीं, लेकिन लगता है कि सच है। ये प्रेमचंद की कल्पना देखो, कल्पना भी यथार्थ होंगी है। असी कल्पना तो बहुत दूर है गए, असी जो होंगे वापरना वो पिछे पिछे असी लड़ फड़ के चली जा रहे हैं, वो दिक्कत आती है। एक गल होर कहनी है, खंगूरे की गल की, लास्ट गल खंगूरे की गल अपना हाँ जी डॉक्टर गुरदीप सिंह ढिल्लों जी ने की, बड़ी सही की, बड़ी बरीक गल्लां की, बड़ा अच्छा पेपर से। लेकिन ये वाचालता हैगी, असी पाठक के तौर पर असी अपनी रचना नहीं पढ़ते ना, कि पाठक भी तो कितना सजा गया, उन्होंने सारा पता है, असं उन्होंने फिर वो समझाई जा रहे हैं, और वो की समझेगा? तुम उस तो अगे की गल करो, पाठक तक ही पहुंच रहे हो कि तुम लेखक भी आ गए। बस मैं इन्ना ही कहना चाहता सी, तुसीं मैनूं टाइम दिता, मैं 2 किताबां तुहानूं होर दिखा देना। एक है पंजाबी लोक कथाएं, डॉक्टर दीप्ति डॉक्टर अग्रवाल की 1994 आई सी, बड़ी शानदार किताब है। फिर एक 20वीं सदी पंजाबी लोक कथाएं, डॉक्टर दीप्ति डॉक्टर अग्रवाल की, ये 2005 आई। और बहुत सारिया किताबां ने, तुसीं मैनूं टाइम दिता, सुनिया, तुहाडा बहुत बहुत पंजाब से लोक कथाएं भी आई। अच्छा पंजाब मेरी किताब का चलो अपना ही जिक्र बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भाटिया जी, जिन्होंने बहुत कुछ दसिया, बहुत कुछ सुना गया।